हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज से अपन लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपका मैथ्स बोल दीजिए, सीजीएल का, सीएचएसएल का, यूपीएससी का, जीडी का, इन सब का कोर्स जो है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर है। जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी समझाऊंगा। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करने से आपकी थ्योरी क्लियर होगी। और ऐसा नहीं है मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, हर क्वेश्चन के बाद जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके पीछे जितनी भी थ्योरी है वो थ्योरी कराएंगे। तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर पढ़ने के लिए। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल की, सीएचएसएल की, जीडी की और यूपीएससी की, उन सब के लिए कॉमन वीडियो है। उन सब के लिए मैथ्स मैथ्स करीब करीब सेम आती है, बस लेवल डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ बन के रहोगे तो मैं देखो क्वेश्चंस बेसिक भी कराऊंगा, हार्ड भी कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मैथ्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर सिस्टम, ठीक है। और एक रजिस्टर आप बना लीजिए और उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखते रहिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोला गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर भी डालते रहिए। देखो, अब नॉर्मली आप क्या करोगे, चारों में कंपेयर करोगे। आपको आता है, मुझे पता है, चारों में करोगे और करने की कोशिश करोगे, एलसीएम निकालोगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब फटाफट कैसे करें? देखो, सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर कर लो जल्दी से। 5 की पावर 1/2। मैं थोड़ा स्लो कर समझाने के लिए, आप फटाफट कर सकते हो। देखो, इस 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। इसकी पावर 6 कर दीजिए, इसकी पावर 6 कर दीजिए। तो कितना बचा? 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ। तो अपन को स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब ये। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसके अंदर और इसके अंदर कंपेयर करते हैं। तो एक साथ कंपेयर करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें देखो 6 की पावर 1/3 दिया हुआ है, तो क्या होगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको 12 कर दो, इसको भी 12 कर दो। तो 6 की पावर 4 और 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना होता है? 64 इंटू 8 512 होता है। जबकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 36। तो ऑब्वियसली क्या है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब इन दोनों में से होगा एक आंसर। तो इसको फटाफट कर सकते हो आप, समझ लो। दो में कंपेयर करोगे जल्दी आएगा। कहने का मतलब ये है। तो 12 की पावर 1/5। अब 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 पावर इसकी कर लो, 20 पावर इसकी कर लो। तो ये 8 की पावर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 की पावर 4 हो जाएगा। अब 8 की पावर 5 मतलब 5 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 12 है, तो 12 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 144 मल्टीप्लाई 144, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हो रहा है? ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स आप करके भी देख लीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो विद इन 30 टू 40 सेकंड के अंदर आप ये कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन, मैंने समझा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, बाकी आप आराम से 30 टू 40 सेकंड कर सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चारों एक साथ मत करो। चारों एक साथ एलसीएम निकालोगे, एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे सही तरीका है कि पहले 2 में कंपेयर करो, फिर छोटा सुकस करो, फिर 2 में करो, फिर छोटा करके लास्ट में दोनों करके फटाफट से निकाल दो। टाइम भी कम लगेगा और हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आपको डाउट आएगा तो कमेंट के अंदर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, मैं कुछ फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये कितना होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला याद रखना। अब इसको क्या कर सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो वो होता है ए प्लस बी। ठीक है, डायरेक्टली याद करने के क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी। वैसे मैं आपसे बोलूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अभी देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है? यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म बन रही है। तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है? ये ए जो है ना आपका, वो है 3.134 और बी जो है आपका 1.866 है। तो ये दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू वाली फॉर्म में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सीधा अपन बोलेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी। और ए कितना है? 3.134 और बी कितना है? 1.866। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3144 और ये समथिंग ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो, बोला एक नंबर है, उसको डिवाइड करते हैं 399 तो रिमाइंडर 49 देता है। बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइड बाय 39। देखो क्या करोगे,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सा, अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो सिंपल सा वो कौन सा नंबर है, तो क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना, बस 391 के अंदर वो रिमाइंडर ऐड कर लो। कितना हो गया स्टूडेंट, ये आप ऐड करोगे तो 440 हो गया। ये आ रही बात समझ में। जैसे ही वो नंबर फाइंड करना हो, ये वाला नंबर कौन सा नंबर है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 49 ऐड कर दो। ठीक है, अभी 440 आ गया नंबर। अब ये बोला इसी नंबर को डिवाइड किया किससे, 39 से, तो 440 को 39 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंड बचाएगा, तो 39 वन जा 39 कितना हो गया, पीछे कितना बचा, 5 जीरो, और फिर कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में कैसे करना है। अगर नंबर फाइंड करना है तो ये नंबर दिया होगा जिसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड के अंदर रिमाइंडर ऐड कर लो तो वो नंबर मिल जाएगा। अब जिससे आपको डिवाइड करना है उसको डिवाइड कर लो, बस आंसर रिमाइंडर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप क्या बोल रहे हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 it leaves a remainder of 7. If thrice the number is divided by 5, then what is the remainder? ठीक है, if a number is divided by 15 it leaves a remainder, तो नंबर क्या आएगा, नंबर हो जाएगा जिससे डिवाइड किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर लो, कितना आ गया, 22 आएगा। ठीक है, इफ थ्राइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय, थ्राइस मतलब ये जो नंबर अपन को मिल गया इसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करने पर कितना आ गया, 22 इंटू 3 कितना हो गया, 66। उसको आप डिवाइड किससे करो, 5 से, तो उसको 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें बचेगा 1। इसका ऑप्शन थे, ऑप्शन लिख देता हूँ, 5, ऑप्शन सी 6, फिर 7 था और डी ए 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन रिमाइंडर वाला आप कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन अपने एक साथ कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, चलो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। बोला व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 21, ये दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ है, 21 का 3, 21 का स्क्वायर, 34 की पावर 7 और 46 की पावर 8 और 77 की पावर 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट डिजिट। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो 1 का पावर 1 करे तो भी 1 आता है, 1 की पावर 2 करे तो भी 1 आता है, 1 की पावर 3 करे तो 1 आता है, तो 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, इसका भी 1 ही होता है। अब यहाँ पर आ गया 4 का देखते हैं, तो 4 का 1 4 आता है, 4 का 2 करते हैं तो कितना 16, मतलब 16 आता है। ठीक है, और अगर आप 4 की पावर 3 करें तो 64 आता है, 4 की पावर 4 करें तो 256 आता है। तो एक बात ध्यान रखना, 4 के अंदर ध्यान रखना कि अगर 4 की पावर ऑड है, ऑड मतलब 1 है 3 है, तो इसका यूनिट होता है डिजिट, वो होता है कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। ये साथ साथ नोट्स बना के लिखते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 7 दिया हुआ है तो ऑब्वियस इस 3 से मतलब नहीं है, तो ऑड है, तो ऑड में क्या करते हैं, आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अब आ जाएगा 6 की बारी आती है। तो अगर आपने 6 को पढ़ा हो, इस 6 की बारी, 6 की पावर 1 भी 6 होता है, 6 की पावर 2 भी 36 आता है, 6 की पावर 3 करोगे 216 आएगा, तो हमेशा 6 आता है। तो 6 कोई भी पावर दी हुई हो ये 6 ही देता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कितना आएगा स्टूडेंट, 6। अब बच गया 7 का देख लेते, 7 की पावर 1 करते हैं तो 7 आता है, 7 की पावर 2 करते हैं तो 14 मतलब 9 आता है, 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 आता है, 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 7 की पावर 5 करेंगे तो वापस 7। तो 4 की साइकिल के अंदर इसका चलता रहता है। यहाँ पर 8 है तो 8 के अंदर क्या होगा, देखो 1 ही आएगा। देखो 4 के अंदर 1 आ रहा है तो 7 की पावर 8 में भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितना हो गया, 1। तो सबका अपन निकाल दिया, देखो इसका अपन निकाल दिया 1 1 4 6 1। ठीक है, ध्यान सुनना, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 6 24, 24 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 बच रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, देखिए क्या करना है। बोला इफ ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर देन द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर, इन तीनों ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप 1 2 3 ले सकते हो, ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 लिया आपने, कितना 1 + 4 + 9 स्क्वायर करना है, तो ये 14 है। तो आप क्या करोगे, एग्जाम में फटाफट 14 लगा के आ जाओगे, गलत। 1 2 3 लिया, अब आगे वाला लो 2 3 4 लो, तो 2 3 4 लिया तो कितना हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, 4 + 9 + 16, तो ये 25 और 9 29। अब देखो इस बार क्या हुआ, इस बार ये तो 14 से डिवाइड हो रहा था लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो 14 ऑप्शन गलत हो गया।
14 का 3 का डिवाइड नहीं होता तो ये तो गलत ही हो गया। 55 जरूरी नहीं 55 नंबर इससे छोटा आ रहा है तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इन तीनों ऑप्शन के अंदर से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से करना फटाफट सीखो, तभी आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाओगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बहुत लोगों का गलत होगा, ठीक है। करके बताओ, पहले पॉज करो फिर सॉल्व करके बताओ, ठीक है। अगर कोई सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्वेश्चन करके बताइए। चलो आप सोल्यूशन देखो। आपको क्या दिया, ध्यान सुनना। आपको दिया 5x+11y, ये जो क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर आपको पता ही क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका डिविजिबल जो होता है या तो खुद नंबर होता है या 1 होता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा डिविजिबल होते नहीं उसके। जैसे फॉर 11 है तो 11 के अंदर 11 का जाएगा, 1 का जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर है और एक्स और वाई कैसा नंबर है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। क्या कैसा नंबर है, नेचुरल, ठीक है। एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x+y। अब नेचुरल नंबर खुद कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू x की बोलूँ तो x 1 2 3 से स्टार्ट होगा, वैसे y जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर मिनिमम वैल्यू x+y की 2 है, अगर x+y पहला ऑप्शन उठाते हैं 2 है, तो इसके अंदर 100% x को 1 रखना पड़ेगा, y को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। अब जब 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 5+11 मतलब 16, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मेरी बात समझ में, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 1 1 पॉसिबल नहीं। अब अपन ने लिया 3। अगर x+y अगर 3 है स्टूडेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या x 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है, या ये 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन अपन इस वाले में पुट करके देखेंगे। तो क्या आ रहा है, पहला 1, 2 पर कितना आ रहा है, ये आएगा 5+22 मतलब 27, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर मैंने 2 1 रखा, 2 1 रखा तो कितना आएगा 10+11 21, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर अपन इतना है 4 4 वाला। अब मेरी बात सुनना, 4 4 के अंदर क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 1 3 3 1 या 2 2 बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। 1 3 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकालो 1 3 पर। 1 3 पर वैल्यू आएगी 5+38, ठीक है। 3 1 पर कितनी आएगी, 3 1 पर आएगी 15 26, और लास्ट में 2 2 पाएगी 10 10 और 22 मतलब 32। तो ये तीनों प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। अब आई बारी 5 की, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो 5 सीधा आंसर हो जाएगा। लेकिन लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये। अब 5 के अंदर क्या पेयर बन सकते हैं, 5 का आंसर बन सकते हैं 1 4 4 1 2 3 और 3 2। हमें डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आप देख लेना 2 3 करके आ जाएगा। 2 3 वाले पर 2 3 पर इसकी जो वैल्यू है, अगर आप 5x+11y की वैल्यू 2, 3 पर निकालेंगे तो आएगा 10+33 जो कि होता है 43। यस इट इज़ प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो ए के ऑप्शन से, तब इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, x+5 की 5 आ जाएगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अगर एग्जाम आता है तो मान के चलना कि बहुत कम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉजिक आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करूंगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के अंदर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनको लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 5/6। देखो कोई भी दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में कंपेयर करना कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे अच्छा तरीका होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 35 और 36। बड़ा कौन है, 36 बड़ा है, तो 5/6 छोटा होगा 6/7 से, ठीक है। ये तरीका होता है। अब देखो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से कौन सा नंबर है, वो क्या करना है 5/6 5/6, इसके बीच अगर फर्स्ट ऑप्शन लो तो ये आएगा 71/8/4 और 6/7, इसके बीच में होना चाहिए। मतलब इससे तो बड़ा और इससे छोटा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा, तो इसके बीच में होना चाहिए। तो देखो क्या इन दोनों में कंपेयर करके देखो, 84 × 5 71 × 6, ठीक है, ऐसे करो तो क्या हो जाएगा 84 × 5 कितना होता है, अगर फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए 420 होता है। 71 को अगर देखो रफली करोगे, देखो अगर यहाँ पर जीरो होता है कितना होता है, 70 × 6 कितना होता है 420, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है तो ऑब्वियसली 71/4 इससे बड़ा है। कर सकते हो रफली कैलकुलेशन करनी है, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा अगर आइडिया लग जाएगा बड़ा कौन। अब इन दोनों में देख लो, इसको 7 से करो, 71 7 और 84 × 6,
देखो कितना आ जाएगा ये, इसको रफली करो 70 मान के करो, 70 कितना 497 आ जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में 480 480 504, तो ये इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट हो गया। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन उठाना है और फटाफट इसको कर लेना है। ठीक है, बस ऑप्शन उठा के करना है। आगे बात समझ में, जब भी वैसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ऑप्शन से ही करना है। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा आपको, वो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे आप से आराम से हो जाएंगे, इतना लॉजिक आपका चलने लग जाएगा। ठीक है, 10-12 वीडियो के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाय मल्टीप्लाइंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज द प्रोडक्ट ऑफ ये बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाएगा, इसको क्या करो, सबसे पहले फैक्टर में तोड़ दो। 8 कितना होता है 2 की पावर 3, 9 कितना होता है 3 की पावर 2, 10 कितना होता है 5 इंटू 2, 11 का 11 ही रहता है, और 12 कितना होता है अगर आप देखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सही है, अब फटाफट 2 की पावर देखो, जब भी वैसे क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा 2 कितने बार आ रहा है, एक 2 ये रहा, तो 3 4 ये 2 ये 3 3 और 3 6, तो 2 की पावर कितना हो गया 6। फिर 3 को पकड़ो, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 कितना हो गया 3 की पावर 3 हो गया। फिर आपने 5 को पकड़ा, 5 की पावर 1 ही है, और 11 की पावर 1 ही। अब मेरे को बात ध्यान सुना, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 है तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, जैसे 9 है वो क्या है 3 का। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट करने पर अपन को 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सिंपल से एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर कोई नंबर है उसको अपन अगर क्या कहते हैं प्राइम नंबर के स्क्वायर में लिखे, प्राइम नंबर के स्क्वायर, जैसे 64 है तो 64 कितना हो गया 64 प्राइम 2 की पावर 6 होता है, क्या होता है 2 की पावर, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर। आप बोलोगे 4 की पावर 3 भी तो होता है, नहीं 4 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 121 है तो ये प्राइम नंबर की पावर स्क्वायर। तो जब भी आप किसी भी नंबर को जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसको प्राइम नंबर की पावर में लिखोगे तो हमेशा इवन पावर बनेगी। मेरी बात वापस सुनना, जैसे मान लो 36 है, 36 है तो 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मैं और ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मतलब ये जो अगर इसको मैं प्राइम फैक्टर में चेंज करता हूँ तो प्राइम फैक्टर की पावर कैसे होनी चाहिए, इवन पावर होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आगे बात समझ में, तो किसी भी स्क्वायर को जो परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको अगर अपन प्राइम फैक्टर में करेंगे तो प्राइम फैक्टर की पावर कैसे आएगी, इवन आएगी, तभी तो आप इसका रूट करोगे, तो रूट करने पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तो कुछ डाउट है तो बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मेरे पास क्या है देखो, 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, और 11 की पावर 1 है। ये सारे के सारे नंबर कैसे प्राइम नंबर है। तो कोई यहाँ पर पावर 6 आ रही है, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बना सकता है। ये 3 आ रही है, ये नहीं बना सकता, इसका मतलब इसको पावर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, इसको अगर एक मिल जाए तो काम बन जाएगा। ये 1 है, ये बना सकता है, नहीं बना सकता, इसको कितनी पावर चाहिए, इसको 1 चाहिए। क्या ये बना सकता है, नहीं बना सकता, इसको कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो एक एक तीनों को मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सबकी पावर इवन में हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 की पावर 5 कितना हुआ 15, 15 इंटू 11 कितना हो गया 165। तो अगर इस नंबर को आप 165 से मल्टीप्लाई करो तब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कोई कराता नहीं है, जबकि इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आप करोगे ज़्यादा, मेरी बात मानो, जैसे आप कोई सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई कुछ लड़के 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और एक ट्रेडिशनल तरीका है, दिमाग लगाते ही नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा आप सोचे करेंगे ना तो ऐसे आप आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है, मैथ्स के अंदर लॉजिक भी काम करना चाहिए। सॉल्व करने से पहले आपका लॉजिक होना चाहिए कि हाँ यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। हर बार ट्रिक लगाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स एंड दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपसे बोला गया है 1 + 2 + 3 से लेकर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर आप 10 स्क्वायर करो, फिर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इसका 10 क्यूब करो और इसमें से इसको माइनस करो, इनका डिफरेंस निकालना आपको। ठीक है, क्लियर। देखो फॉर्मूला लिख लो आप सबसे पहले, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। मैंने क्या बोला, मैं सारे बेसिक भी कराऊंगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो 10 का पूछा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो इसका 10 पुट कर दो, तो करने पे कितना आएगा 10, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 21 अपॉन 6। 3 से काट लो 7 2
ठीक है, सॉरी फ़ोन आ गया था, और ये हो गया 5। तो 5 इंटू 11 इंटू 7 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 7, बाद में करेंगे अपन, ठीक है। इसको सबसे पहले क्यूब निकाल देते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब, इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25 इंटू 121। कुछ नहीं करना है, इसको करो कैलकुलेशन, इसको करो, इसमें से इसको माइनस करो और आंसर निकालो। क्लियर, आगे बात समझ में। आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है, मेरे को याद नहीं कौन सा आंसर है, बट कैलकुलेट करके निकाल लेना आप। लॉजिक समझ में हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये। इफ 3 माइनस 9 प्लस 15 दिया अप टू 19 टर्म्स एक्स, देन एक्स इज है। देखो आपने एपी पढ़ी होगी, अगर आपने एपी नहीं पढ़ी मैं आपको आइडिया देता हूँ एपी होता क्या है। जैसे मान लो 1 5 9 13 ऐसे दिया हुआ, ऐसी सीक्वेंस जिनके अंदर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, मतलब इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका कितना है 4, इसका कितना है 4, आगे भी कितना आएगा 4, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। जैसे हो गया 1 3 5 7 9, ये भी आपकी एपी है। अगर मैं बोलूँ 1 -1 -3, क्या ये एपी है, चेक करके बताना मुझे। बिल्कुल है, नंबर क्या हो रहा है -2 करके डिक्रीज हो रहा है, ये भी एपी है। तो ऐसी सारी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है, उनको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना अपने कोर्स में आता है उतना ही पढ़ना है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिखते हैं अपन ए, और जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, इसको लिखते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। जैसे डी, ठीक है ना, एक ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा जैसे मान लो 1 5 9 और यहाँ दिया हुआ कुछ भी नंबर दिया हुआ, ये जैसे मान लो एल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म्स होती है टोटल टर्म्स, उसको अपन लिखते हैं एन से, लिखते हैं क्या लिखते हैं एन से। आगे बात समझ में। तो दो चीज़ होती है, इसका लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन इक्वल टू सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा। देखो एक स्टूडेंट बहुत बेवकूफ़ी करता है कि वो हर बार क्या करता है बिल्कुल जीरो से पढ़ता है, जबकि उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रैक्टिस कम करता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ता है। उसको लगता है कि वापस से बेसिक से पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं। तो जो चीज़ आती है आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको कम टाइम के अंदर अच्छा आउटपुट चाहिए, तो वो चीज़ें सब छोड़ दो जो चीज़ें आपको आती है ऑलरेडी, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। एक ही वीडियो 10 बार देख रहे हो आप, एक ही चीज़ें आप 10 बार देख रहे हो, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी पढ़ रहे हो, सब जगह सेम कंटेंट है, बस डिफरेंस होता है क्वेश्चंस का। अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे हो जाएंगे। आपकी थ्योरी अच्छा क्वेश्चन करोगे तो एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे चैप्टर की थ्योरी आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो चीज़ आपको आती है उसको ठीक है रिवाइज कर लो, लेकिन ये सब फॉर्मूला याद होगा तो आप वापस एपी पूरा एपी पढ़ना जरूरी नहीं है, वो आपको आता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें, ये 3 चल रहा है, फिर -9 चल रहा है, फिर 15 चल रहा है, -21 चल रहा है, अप टू 19 टर्म, ठीक है ना। अब देखो पहली टर्म प्लस थी, फिर ये प्लस थी, अगला टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये -6 हो रहा है, फिर इसी में +6 हो रहा है। देखो 3 हुआ, फिर 3 को क्या, 3 में 6 ऐड किया 9, उसका क्या माइनस लगा दिया, फिर 6 ऐड किया 15, फिर 6 ऐड किया माइनस लगा दिया। अब वापस 6 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 27, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस फिर प्लस, फिर 6 ऐड करूँगा 33। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करते हैं अपन, प्लस और माइनस वाली टर्म हटा देते हैं, प्लस प्लस वाले अलग कर लेते हैं। प्लस वाली कौन सी होगी, 3 के बाद आया 15, ठीक है, 15 के बाद आया 27, ऐसा चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म जो होगी 19 क्या होती है ऑड है, तो फर्स्ट 1 3 5, तो 19 वाली टर्म क्या होगी इसी के अंदर आ जाएगी, इसी के अंदर, क्योंकि 1 3 5 चलेगा तो लास्ट में 19 इसमें आ जाएगी। सेकेंड टर्म का माइनस आगे ले लेता अपन, सेकेंड टर्म है 9, फिर आएगा 21, फिर आएगा क्या, सॉरी 20, हाँ 21 आएगा, हाँ फिर आएगा 33 आएगा, ठीक है। आगे बात सुन में, ऐसा चलता रहेगा। और इसकी कौन सी टर्म होगी, 18 टर्म होगी, इसकी 19 टर्म, इसकी 18 टर्म। तो बस इसका सम निकाल दो, दोनों का अलग अलग सम निकाल दो। तो पहले इसका सम निकाल देता हूँ मैं। इसकी टर्म कितनी बताऊँ मुझे, 19 टर्म तक चलेगा तो कितना चलेगा, तो आधी टर्म इसके अंदर चलेगी, आधी टर्म इसके अंदर चली गई, तो कि टोटल टर्म कितनी होगी। देखो अगर 19 टर्म थी तो उसके अंदर टर्म कितनी, 10 इसमें चली गई, 9 इसमें चली गई, और 10 टर्म इसमें चली गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि स्टार्ट 1 से हुआ है। 10 टर्म है तो उसका फॉर्मूला का आंसर कितना होगा, n 10 हो गया n बाई टू, 2 इंटू 3 2a प्लस
10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 12। मैं इसका सम निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है ना। 10 और 9 क्यों आई, टोटल टर्म 19 थी, क्योंकि उसके अंदर पहली टर्म है तो 10 उसमें हो जाएगी और 9 इसमें हो जाएगी। तो इसका निकालो कितना आएगा, ये हुआ 5, ये हुआ 6, 12 9 108, ठीक है। 12 9 108, 114 5 इंटू 114 और ये हो जाएगा 570 570, सही है। ये तो आपने निकाल दिया इसका। अब इस वाले की यहाँ निकाल लो, इसमें टर्म कितनी 9 टर्म है, तो 9/2, ये माइनस में आएगा, बाद में माइनस लगा देंगे। 2 इंटू ए, 2 ए मतलब 9 है, ठीक है ना। n-1 8 इंटू डी, डी कितना है इसका भी 12 है। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए, 9/2 ये हो जाएगा 18, 12 8 96, ये हो जाएगा 114। तो 9 × 2 इंटू 114, इसको कट करो कितना आएगा 57, और 57 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 570 होता है, 570 और 513 कितना आ जाएगा 513 आ जाएगा। तो ये 570 ये 513 माइनस कर दो, 570 माइनस 513 कितना बच जाएगा 57, बच जाएगा 57। तो 57 कैसा नंबर है, 57 ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अब ऑप्शन में देखो कैसा नंबर है, इंचर 57 ऑब्वियसली ऑड नंबर है, पहला ऑप्शन। इवन नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको फटाफट कर सकते हो, ये तो समझाया इसलिए टाइम लगा है, बाकी अगर आप खुद करोगे तो फटाफट, कुछ भी तो नहीं करना है। टर्म है 19 टर्म दी हुई है, 10 टर्म ऊपर वाले की होगी, प्लस वाले की 9 टर्म होगी नेगेटिव वाले की, प्लस वाले का सम निकाल दो, नेगेटिव वाले निकाल दो, माइनस कर दो, आ गया आंसर। आगे बस उनमें चलिए अपन, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया था आपका 11 था शायद, ठीक है ना। तो लोड कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बी ऑप्शन है, करके देखना, मुझे बताना कि कितने लोगों का आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 96 144 एंड एन, एन कोई अननोन नंबर है, उसका जो ये एलसीएम आ रहा है 576 आ रहा है और एचसीएफ 48 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो एलसीएम तो ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पढ़ा होगा आपने। तो अगर किसी 3 नंबर का एचसीएफ अगर जो आ रहा है, मान लो ये 48 आ रहा है, तो 48 इसके अंदर भी रहा होगा, 48 इसके अंदर भी रहा होगा, 48 इसके अंदर भी रहा होगा, पढ़ा आपने एचसीएफ, ठीक है। तो 48 तीनों के अंदर रहा होगा। इसका मतलब कि इन तीनों में से मान लो एक नंबर एन है, तो ये एन जो हो रहा होगा उसके अंदर 48 का फैक्टर रहा होगा। तो अगर ये 48 का फैक्टर रहा होगा तो एन मस्ट बी डिविजिबल बाय 48 रहा होगा, एन जो होगा 48 से डिविजिबल। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखो, इन 4 ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन जो है 48 से डिविजिबल है, क्या पता अपन का ऐसे अपन एलिमिनेट कर लें। फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखो आप, अगर 48 की टेबल खोलो आप, 96 के बाद क्या था 144, ये नहीं आता, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि डिवाइड इन हो रहे हैं। अगला ऑप्शन देखो 48 4 जा हो सकता है, ये हो सकता है। थर्ड वाला ये भी हो सकता है। फोर्थ क्योंकि 240 होता है तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो 192 राइट होगा या 144 राइट होगा। तो पहला 2 ऑप्शन, अगर आपके पास कम टाइम होगा तो फटाफट आप ऑप्शन तुक्का भी लगा सकते हो, आप आराम से लगा सकते हो। अब अपन निकालते हैं इसका आंसर। अब एलसीएम की बात करते हैं कि 96 144 और ये एन है, इसका एलसीएम आ रहा है 576, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि अगर आंसर 192 होता तो क्या एलसीएम आता, देखो चेक कर लेते हैं अपन, 96 144 एंड 192, ठीक है। तो कॉमन क्या है इन सब के अंदर, अगर आप देखोगे तो ये होता है 48 इंटू 2, ये होता है 48 इंटू 3 और ये होता है 48 इंटू 4। तो 48 तो काम आ रहा है, इस 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आएगा 12, ठीक है। 48 इंटू 12 कितना होता है, देखो अगर देखोगे 480 इंटू प्लस 96, तो बिल्कुल 576 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर अपन को कोई ट्रिक लगानी नहीं पड़ी, थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचा और आंसर निकाल दिया। सीजीएल का पेपर इसी टाइप से आता है कि आपको थोड़ा सोचना है, मेथड लगाने से पहले थोड़ा सोचना है किस तरीके से कर सकते हैं, हर क्वेश्चन की प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये सब चीज़ें फॉर्मूले लगाया, मैंने सिर्फ नॉर्मली लॉजिक से सोचा कि ये सब आ सकता है, इस तरीके से मैंने किया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, 7 की पावर 21 और 19 की पावर 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं होगी। देखो सिंपल सा, अगर मैं आपसे पूछूँ 12 4 से डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब ये होता है इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर आपने पढ़े होंगे, काफ़ी पढ़े होंगे। एक रिमाइंडर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वैसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, रिमाइंडर का मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसको अगर आप देखते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं अलग से रिमाइंडर का वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। मान लो 17 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, 2 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अभी रिमाइंडर 2 टाइप्स होता है, देखो ध्यान सुनना। मान लो मैं 9 को 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6, तो पीछे कितना होगा 3, तो ये 3 क्या हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। ठीक है, इसी टाइप से एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 12 को मैंने 17 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर एक तो बच रहा है 5, क्या बच रहा है 5। इसी रिमाइंडर में से इस नंबर को माइनस कर दो, 5 माइनस 12 माइनस 7, तो ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर। आगे बात समझ में, दोनों रिमाइंडर निकालना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दूँ आपको। जैसे मान लो 13 को मैंने 20 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट, 7 बच गया। इसी 7 में से इसको माइनस कर दो, 7 माइनस 13 कितना बचेगा, -6। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकालना आना चाहिए अपन को। जो छोटा होगा उसको अपन लेते हैं जनरली। ठीक है, जो छोटा होगा उसका। अब जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे कि भाई 17 की पावर 21 के अंदर डिवाइड करना है, मान लेते हैं 9 को। तो देखो ध्यान सुनना, 9 दूनी कितना होता है 18, यहाँ तो 18 तो नहीं है, तो कोई एक पॉजिटिव रिमाइंड निकालूंगा, 17 के अंदर 9 का डिवाइड करूंगा तो 9 बन जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 9 करूंगा तो 8 बचेगा, तो 8 बहुत बड़ा हो गया। तो नेगेटिव कितना आएगा, 8 में से 9 माइनस करो, कितना बचा, -1। तो इसका क्या हो सकता है, अगर मैं 9 को 17, 18 होता तो 0 आता, लेकिन 17 एक कम है तो -1, तो -1 की पावर कितनी है 21, -1 की पावर और कितनी होती है -1, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में आई क्योंकि पढ़ा होगा आपने। अब अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 की पावर 21 नॉट डिविजिबल है, किससे डिवाइड नहीं होगी। तो पहले 9 से देखते हैं। देखो जब 9 से आप करोगे तो यहाँ से देखो, ध्यान सुनना, 17 की पावर 21 प्लस 19 की पावर 21 को अगर आप 9 से करते हो तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 17 यहाँ, तो यह -1 की पावर 29। इसी टाइप इसको करोगे तो 18 प्लस 1 बच गया, 1 बच गया, आपके बाद प्लस लेंगे अपन, तो 121। तो देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो हो गया 0। डिविजिबल करने पर रिमाइंडर, अगर कोई नंबर है जैसे 18 है, उसका 9 में भाग पूरा जाता है, 9 से डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर में से पूरा भाग जाता है तो उसका डिविजिबल क्या होता है, 0 बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन, तो इसका मतलब 9 तो डिविजिबल हो रहा है, तो 9 नहीं राइट होगा। इसी टाइप से अगर 18 को देखते हो आप, 18 को मैं यहाँ करता हूँ, देखो ध्यान सुनना। अगर 18 को देखते हो तो क्या दिया हुआ है, 17 की पावर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ, हाँ 17 की पावर 21 प्लस 19 की पावर 21। इसको अगर मैं 18 से करता हूँ तो 18 से करोगे तो यहाँ एक छोटा है तो -1 बचेगा फिर, और यहाँ करोगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, तो 21, ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 18 भी नहीं होगा, तो 9 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। 36, 36 को उठाओ, देखो अगर स्टूडेंट 36 को उठाते हो आप तो 17 21 प्लस 19 21, देखो जब भी तो 17 दूना कितना होता है, ऐसा कर लो उसको, तो क्या करोगे, 17 दूना 34, 36 का इसमें करना है। देखो अब ऐसा कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, मैं तो ऐसे लगा देता हूँ कि भाई 17 दूना 34 होता है एक तरह से, और 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है, तो 19 दूना 38 मतलब यहाँ से 2 कम हो रहा है, यहाँ 2 जा रहा है। अगर सिमेट्री होती है, सिमेट्री दोनों तरफ सिमेट्री होती है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे यहाँ सिमेट्री थी, 18 से 1 ज़्यादा था, 1 कम था, 1 ज़्यादा था। इसी टाइप से 9 में क्या करें, तो 9 में से 9 दूनी 18 होता तो 1 कम था, 1 ज़्यादा था, ऐसे इसके अंदर है, तो ये भी डिविजिबल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से कर सकते हो। खाली 8 ऐसा चीज़ है, क्योंकि 8 दूनी 16 करोगे, 8 दूनी 16 करोगे, 8 दूनी 16 करोगे तो 1 बच रहा है, और 8 दूनी 16 का 3 बच रहा है, 24 भी करूँगा तो 5 बच रहा है, तो सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट। आपको तरीका मैंने समझा दिया, जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था स्टूडेंट,
14 था। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। फिर बताना आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसे लगी, और इसी टाइप से क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आता रहेगा क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे अपन, तो नंबर सिस्टम अभी चलेगा 7-8 टॉपिक 10 टॉपिक, जब तक पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं करता हूँ उसके बाद इस तरीके से चलेगा। 3 से 4 महीने 5 महीने कोर्स चलेगा। अभी सीजीएल का भी एग्ज़ाम लेट होगा क्योंकि आपका पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आराम से अपने पास टाइम है, आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आप नोटबुक में बनाते रहिए, एक नोटबुक रखिएगा। ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये मेंस के काम आने वाले, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो, आप भी तो सब लोग निकाल देंगे। मेंस जो होता है वो मुश्किल से निकलता है, उसके अंदर क्वेश्चन टफ आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है, जिसके अंदर थोड़ा दिमाग चले, लॉजिकली क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, अभी 15 वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड 11 की पावर, ये इतना दिया हो -1। देखो मैं आपको इजी क्वेश्चंस कराकर समझा सकता हूँ। मैं बहुत इजी क्वेश्चन कराऊंगा, आप वापस इजी क्वेश्चन करके जाओगे, एग्जाम में आएगा थोड़ा क्वेश्चन हार्ड और आपसे नहीं होंगे। भी प्रैक्टिकल बात है। मुझे पता है कि हार्ड क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे और आप देख कर बोलोगे इतने क्वेश्चन हार्ड है, या फिर किसी को ईजी भी लग सकते हैं जिसका बेस अच्छा है। तो मैं हार्ड क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। इसी से सिलेक्शन होगा आपका। इजी क्वेश्चन में करा सकता हूँ, एलसीएम विंडो एनसीएफ ये होता है, ये होता है। ये सब चीज़ें एग्जाम में आना बंद हो गई है। और मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आप वो क्वेश्चन तो 1 सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान सुनो, ये बोला विच ऑफ द फंक्शंस विल डिवाइड, सेम क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ। 11 की पावर कितना दिया है, 1 2 2 9 6 -1। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस नंबर को 10 से करता हूँ तो ये कितना बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा, 10 रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 की पावर क्या है, इवन है, 6 आगे इवन है। तो इसका मतलब 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर 10 से तो डिवाइड होगा। ऐसे अगर आप 12 से करोगे, इस 10 की जगह क्या होता, 10 की जगह अगर 12 होता, तो देखो 12 क्या है, 12 इससे 1 कम है, तो इस बार क्या था, -1 था। लेकिन -1 की पावर कैसी है, इवन है, तो ये +1 तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 11 नहीं करेगा, क्योंकि -1 दे दिया। 11 इसको तो कर देगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। तो सिर्फ 10 और 12 करेंगे, इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। आगे बात समझ में। इसी क्वेश्चन सीरीज को अपन और आगे बढ़ाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस वीडियो को अंदर इतना ही करते हैं। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भेज दीजिएगा जिनके काम आ सके। और मैं हर वीडियो के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करूँगा। बस मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग चाहते क्या हो, है ना। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपन इसी टाइप की क्वेश्चन सीरीज बढ़ाएंगे, और करीब करीब एक टॉपिक में 1000 क्वेश्चन समथिंग करेंगे। तो वो टॉपिक में से कुछ बाहर जाएगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट अंदर आ जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और वही मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।